हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो गाइस आज हम RS अग्रवाल बुक शुरू करेंगे। ठीक है, एप्टीट्यूड की, जो आप मदर बोल सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके पास ऑल इंडिया के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, तो RS अग्रवाल हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है इसका, नंबर सीरीज़ का। ठीक है, कि नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले बोलता है कि अगर हम हिंदू अरेबिक सिस्टम में बोलें तो वी यूज़ 10 सिम्बल्स। तो यही हमारे पास सिम्बल्स हैं। ठीक है, कॉल डिजिट्स, तो इनको डिजिट्स बोलते हैं हम। ठीक है, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। ग्रुप ऑफ डिजिट्स डोनेटिंग ए नंबर ऑफ कॉल इज़ द न्यूमेरल। ठीक है, अगर आप ये डिजिट्स के एक ग्रुप बना लेते हो तो उनको न्यूमेरल बोलेंगे। ठीक है, वी रिप्रेजेंट नंबर सेज दिस वन। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम नंबर को कैलकुलेट करना हो किसी डिजिट को, तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो मेरा ये राइट साइड है। तो सबसे पहले यूनी होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 1000 के बाद 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, किसी भी नंबर को कैलकुलेट करना तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, वही है सबसे बेसिक 5th 6th वाला क्वेश्चन जो बच्चों को सिखाया जाता है, 1 10 100। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और द लोकल वैल्यू इन ए डिजिट न्यूमेरल। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू डिजिट वैल्यू क्या होती है? तो ये है, बोलता प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 इज़। ठीक है, 2 जो प्लेस वैल्यू हो वो ये है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 30। ठीक है, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज़ 1 इज इक्वल टू 100 एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये उसके बाद फेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन ए न्यूमेरल इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इज सेल्फ एट वट एवर प्लेस इट मे बी and also it is above the numeral and the face value of 2 is 2, the face value is 3 and so on। ठीक है, ठीक है, तो फेस वैल्यू वही होती है। ठीक है, एक प्लेस वैल्यू होती है और एक फेस वैल्यू होती है, तो वो है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में फ़र्क क्या है? ठीक है, बेसिकली जो प्लेस वैल्यू का जो आपका यूनिट नंबर होगा ना, वो उसका उसमें फेस वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो है। उसके बाद नेचुरल नंबर्स आते हैं हमारे पास, होल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, और जो होल नंबर होते हैं वो होते हैं स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, एंड सो ऑन, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो सारे कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं हम। तो इंटीजर्स में क्या बोलता है ये, कि हमारे पास बोलता है ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव्स ऑफ द काउंटिंग नंबर्स। तो ये है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, हमारे पास नेगेटिव भी इंटीजर होते हैं, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो इवन नंबर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, जो डिविजिबल होते हैं 2 से भाग होते हैं। ठीक है, और ऑड नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल होते हैं 1 या अदर नंबर से। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स अगर एक नंबर को जो किसी से भी डिवाइड ना होता हो, ठीक है, वो अपने आप से ही डिवाइड होता हो। ठीक है, 1 से होता हो या अपने आप से होता हो, तो वो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। फाइंड द होल नंबर्स नियरली ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ पी। तो ये हमारे पास होता है कंपोजिट नंबर्स होते हैं। उसके बाद कंपोजिट नंबर्स बोलता है नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम। अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है और वो 1 से ज़्यादा है तो उनको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 4 6 8 9। ठीक है, 1 से ज़्यादा। ठीक है, तो वो चीज़ है हमारे पास। बोलता 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 तो ना तो प्राइम हो सकता है ना कंपोजिट हो सकता है। 2 इज़ ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और जो इवन नंबर भी है। ठीक है, उसके बाद कंपोजिट नंबर के बाद बात करते हैं हम, तो को प्राइम्स आ गया हमारे पास आगे। ठीक है, तो को प्राइम में क्या बोलता है ये? बोलता है कि 2 नंबर्स a एंड b आर साइड बाय b को प्राइम्स इफ़ देयर SCF इज़ 1। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 7 9 8 11। तो ये को प्राइम नंबर होते हैं। बोलता है टेस्ट ऑफ द डिविजिबिलिटी।
ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 2, अगर कोई डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो उसको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बोलते हैं। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फेवरेट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो एग्जांपल अगर पहली लेते हैं हम, यहाँ पे जो दी हुई है 84932 इज डिविजिबल 2, ठीक है, वाइल इज़ नॉट। तो 2 से डिवाइड करते कैसे देखना है हमने, सिंपल एक तो मेथड ये होता है कि लास्ट इसका जो डिजिट है ना उसको डिवाइड करके देख लो कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, पता लग जाएगा। अब 3 का भी सेम ही कंसेप्ट है, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, तो डिविजिबल बाय 3 तो होता है कि नहीं होता है। अब बोलते हैं इसमें एक छोटा सा एक हिंट है यहाँ पे, जब भी आप कोई कैलकुलेट करने बैठो ऐसा क्वेश्चन जो लंबा क्वेश्चन दिया हो कि यहाँ भी वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इनका सबका सम कर लीजिए, ठीक है, और उसको देख लीजिए कि 3 से डिवाइड हो रहा है फिर बाद में वो, तो आपको पता लग जाता है। तो यही रूल फॉलो करना है, ये थंब रूल है इसके लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है कुछ यूपीएससी में भी इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में तो आते ही हैं, ठीक है, और लोकल एग्ज़ाम जो होते हैं स्टेट लेवल के उनमें भी ये आते हैं क्वेश्चन। डिविजिबल बाय 4 के बारे में बात करते हैं, तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट डिजिट डिविजिबल 4। तो बोलता लास्ट के 2 नंबर देख लो, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं 4 से तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। अब बोलता 5 से डिवाइड होने के लिए बोलते हैं नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट्स यूनिट्स डिजिट इज़ आइदर 0 और 5। अगर इसका यूनिट डिजिट जा तो 0 है जा तो 5 है ना, जो यूनिट ये वाला डिजिट है जो 5 के बारे में बात करते हैं ये 0, तो आराम से ये डिवाइड हो जाएगा इससे, वाइल 3 इज़ नॉट, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पलें दी हुई हैं कि ये वाले डिविजिबल 5 से नहीं होंगे। जो ये थंब रूल्स हैं आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब डिविजिबल बाय 6 के बारे में बात करता है, ये 6 में बोलता है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अगर तो कोई नंबर डिविजिबल बाय 6 देखना हो ना आपने कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई ऐसी सीरीज़ दे दिया जाए आपको, आप बोलो कि 6 से डिवाइड बोलो, तो उसका बोलता है कि अगर वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है ना तो वो समझ लो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसका एक और है इसका हिंट, ठीक है, कि आप इसका सम कर लीजिए और इसको देख लीजिए कि 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये 2 क्वेश्चंस में अगर आपने 6 का कैलकुलेट करना है तो भी, अगर आपने 3 का कैलकुलेट करना है तो भी, तो सेम रूल अप्लाई होता है, क्योंकि 3 और 6 एक ही सीरीज़ में आता है। 9 वाला भी सेम ही आएगा, फिर आप प्लस करके देख सकते हैं उसको। 8 वाले के बारे में बात करते हैं, तो बोलता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो लास्ट 3 डिजिट्स का जो है, अगर वो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं ना तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। वही है, आगे फिर चलते हैं हम। डिविजिबिलिटी बाय 10 के बारे में बात करते हैं हम, तो ये 10 का बारे में बात कर रहा है ये, यहाँ से भी हिंट दिया हुआ है नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इफ़ इट एंड्स विद 0। तो 0 से डिवाइड हो रहा है तो भैया सीधी सीधी बात है। 11 से बात करते हैं तो 11 से भी वही है हमारे पास, सम ऑफ डिजिट्स आर ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट आर इवन प्लेसेस। तो ओ डिजिट का और इवन का सम करके उसमें देख लेना कि वो उससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक है। डिविजिबल बाय 12 के बारे में बात करता है, ये भी है। उसके बाद बात करता है ये 14, 15, 16, 24, 80 डिविजिबल है। तो ये थंब रूल्स हैं थोड़े, ठीक है, याद रखने आपको, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये RS अग्रवाल है गाइस, मतलब फर्स्ट चैप्टर है इसका, तो हिंट मिल गया होगा आपको, ठीक है। तो आप इजीली ये थंब रूल्स को रिमेंबर करके, ठीक है, लर्न करके प्रैक्टिस करके, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय द शॉर्टकट मेथड्स, अब बोलता है मल्टीप्लिकेशन करनी है शॉर्टकट मेथड्स, ठीक है। तो एग्जाम में शॉर्टकट मेथड ही यूज़ होते हैं हमेशा ही, ठीक है। जो MC मल्टीप्लिकेशन बाय द शॉर्टकट मेथड्स के बारे में, मल्टीप्लिकेशन बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। तो ये है आपके पास शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इसने क्या किया है, ये वाली डिजिट को इससे माइनस कर दिया, 1 से माइनस करके ये सेम बनता है, तो इसको मल्टीप्लाई करो और फटाफट, ठीक है। तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। मल्टीप्लिकेशन बाय द 5n नंबर्स, ठीक है। तो अगर इसके तरीके से नंबर बाय द 5n, ठीक है, तो ये 2 रेज़्ड पावर n के बारे में था। फॉर एग्जांपल अगर ऐसी कोई सीरीज़ दी हुई है आपके पास, ठीक है, तो आपने ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब ये 625 जो वैल्यू है आपकी, इसका देखना है कि स्क्वायर रूट कौन सा हो रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट करके, ठीक है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये है,
उसके बाद बेसिक फार्मूलाज के बारे में बात करते हैं। ये है आपके वही जो 6th-7th में क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, ठीक है। डिवीज़न एल्गोरिथम्स है और बोलता है कि डिविडेंड है इज इक्वल टू डिविज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये डिवाइड वाले क्वेश्चन ही है, ठीक है। डिवाइड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास ये जो चीज़ आ जाती है हमारे पास जब डिवाइड करते हैं कि जैसे हमने 2 से डिवाइड किया 4 को, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ठीक है। रिमाइंडर 0, तो जो वही है ये वह सेम वाला, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हम आगे चलते हैं, प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं। प्रोग्रेशन में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है सबसे पहले, ठीक है। तो बोलता है इफ़ ईच टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशंस डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग्स टर्म बाई ए कांस्टेंट देन सच प्रोग्रेशन इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं तो अर्थमेटिक का वही वाला सिंपल फार्मूला होता है, ठीक है, कि आपको कैलकुलेटेड टर्म्स देखनी होती हैं, ठीक है। द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। तो सम देखना होता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो ये है हमारे पास। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में बात करें, प्रोग्रेशन नंबर्स इन विच एवरी टर्म बियर्स ए कांस्टेंट रेशो विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म। अगर कांस्टेंट रेशो है ना प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ इसकी, तो उसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो वो सिंप्लीफाई कीजिए ये वाला और सिंप्लीफाई कीजिए ये वाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, तो इस तरह से इसको प्रॉपर लिखना होता है, लाइन बाई लाइन, रो टू रो, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो इसके, ठीक है। और इसका व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन ईच ऑफ द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या कौन सा आएगा इसमें देख लीजिए, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है, तो इसको माइनस करिए, फिर उसके बाद इससे माइनस करके देख लीजिए कि इसका कौन सा वैल्यू आती है इसमें, ठीक है। वही है इसमें, बोलता है x इज इक्वल टू -10 में, ठीक है। तो ये है हमारे पास। उसके बाद ये भी है हमारे पास, ठीक है। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसमें, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ये भी इसी मेथड से होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का रूल है, ठीक है। माइनस करके इसको सिंपली क्या करो, कैलकुलेट करो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। तो वैल्यूएट करना है हमने ये वाला, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, हमने बोर्ड मास को भी यूज़ करना, वो गाइड रिमेंबर रखना है आपने, बोर्ड मास क्या होता है, ठीक है। तो बोर्ड मास देखना है BODMASS। तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ होता है, फिर उसको डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो बोर्ड मास ये याद रखना है आपने, सिंप्लीफाई करना है आपसे। उसके बाद आगे क्वेश्चन है ये हमारे पास, ठीक है। तो इनको देख लीजिए एक बार, गो थ्रू होजिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस वही हैं, ठीक है। डिविजिबल बाई 4 कैलकुलेट करना है, कैसे इसको कैलकुलेट करना है, डिजिट रिप्लेस, ठीक है। तो गाइस एक बार फर्स्ट चैप्टर हमने आपको बेसिक फार्मूले बता दिए, क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि मेरा काम है आपको बेसिक चीज़ें बताना, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक ही चीज़ है प्रैक्टिस, जिससे आपकी इजीली आप कोई भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसके सिवाय कोई मेथड नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस के शॉर्टकट हो सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम को क्लियर करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस